फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग सिपाही भर्ती परीक्षा में रुक्मिणी प्रकाशन का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 19 देखेंगे। इससे पहले 18 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसे हम लोग बहुत जल्द ही समाप्त करने वाले हैं और इसके साथ साथ किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए देर न करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विचारों के प्रसारण हेतु गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किए थे? तो गांधी जी के द्वारा किस समाचार पत्र का संपादन किया गया था? तो इनके द्वारा हरिजन समाचार पत्र का संपादन किया गया था। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। हरिजन पत्रिका में सामाजिक समस्याओं को उठाया गया था। हरिजन नाम गांधी जी द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन आदि समाचार पत्रों का संपादन किए थे। हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो पुस्तक है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में 1917 ईस्वी में किए थे। 1924 में कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ है? तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका उल्लेख भाग 3 में किया गया है। इसका आंसर जो है 3 सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। वर्तमान में संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान में प्रथम मौलिक अधिकार समता समानता का अधिकार है। मौलिक अधिकार का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय कहाँ है? तो इसका न्यायालय द हेग में स्थित है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। जी.एच. हैकवर्थ समिति की रिपोर्ट पर जून 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किया गया था, जो अप्रैल 1946 से कार्य प्रारंभ हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जिसकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए किया जाता है। न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच और अंग्रेजी है। भारत के दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान में न्यायाधीश हैं। चौथा प्रश्न है कि पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो पेनिसिलिन जो है यह किससे निकाला जाता है? तो यह फफूंदी से निकाला जाता है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। फफूंदी एक प्रकार का कवक है। पेनिसिलिन का आविष्कारक ए फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया गया है? तो महाभारत एवं रामायण से क्या लिया गया है? तो इससे कुचिपुड़ी लिया गया है। यह शास्त्रीय नृत्य लिया गया है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसे सादिर या सादिर अटनम भी कहा जाता है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी में स्थित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। छठा प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द स्पेलिंग। चूज द करेक्ट द स्पेलिंग। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। अपनेट हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 7वां नंबर प्रश्न है कि वन हु इज लाइकेबल। वन हु इज लाइकेबल। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। एमेबल हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 8वां नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। बिलो इसमें दिया गया है कि आई वाज राइटिंग ए पोएम। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ए पोएम वाज बीइंग द रिटन बाय हिम मी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 9वां नंबर प्रश्न है कि व्हाट इन आइडियम मीन्स। इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इंटरप्ट हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। ब्रेक इनटू आइडियम्स मीन्स तो इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इंटर बाई फोर्स हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 11 नंबर प्रश्न है कि प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है? तो प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड जो है कहाँ स्थित है? यह ग्राउंड श्रीलंका में स्थित है। इसका आंसर सी सही है। प्रेमदासा श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। इप्सम स्टेडियम स्कॉटलैंड में स्थित है। फॉरेस्ट हिल स्टेडियम न्यूयॉर्क में स्थित है। ब्लैक हीथ स्टेडियम जो है लंदन में स्थित है। 12 नंबर प्रश्न है कि पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। तो वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट जो कहलाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह बायोमास कहलाता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा 65% होती है। सौर ऊर्जा में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। CO2 का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन है। 13 नंबर प्रश्न है
कि निम्न में कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें वर्षा का होना और बर्फ का गिरना यह जो है गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है। इसका आंसर जो है ए सही है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। वर्षा के बिंद गोलाकार जो होता है या पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। अंडा देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? तो अंडा देने वाले जो प्राणी उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंडज प्राणी कहा जाता है। इसका आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान की एसआई इकाई कौन सा है? इसमें एक केल्विन हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी सही है। निम्न में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो नागार्जुन की रचना इनमें कौन सा नहीं है? इनमें से दादा कॉमरेड जो है या नागार्जुन की रचना नहीं है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवध बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? तो अवध बोली जो है यह किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? तो यह बोली अधमगही है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, इसी से विकसित हुआ है। 18 नंबर प्रश्न है कि तुरई का फूल किस तरह खिलखिलाकर हंसते लोगों को सहसा मुरझा गए। यह पंक्ति जो है किस कहानी की है? यह जो पंक्ति दिया गया है यह किस कहानी से है? तो यह पंक्ति धरती कब तक घूमेगी इस कहानी से लिया गया है। इसका आंसर जो है ए सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। इसका आंसर जो है बी सही है। उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। तो उत्कंठित का पर्यायवाची क्यों नहीं है? तो यह अभिलाषा नहीं है। अभिलाषा जो है यह नहीं है। इसका आंसर जो है डी सही है। गैस नियतांक आर्क का मात्रक क्या होता है? तो गैस नियतांक आर्क का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक समानता क्या होता है? तो जब द्रव को गर्म करेंगे तो उसका अपवर्तनांक जो है वह घट जाएगा। इसका आंसर जो है ए सही है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है और कांच का 1.5 से 1.9 होता है। 23 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यास्थता गुणांक के बढ़ने के क्रम में निम्नलिखित में कौन सा संयोजी सही है? इनमें से कौन सा समायोजन जो है सही दिया गया है? इनमें से रबर से बड़ा कांच है, कांच से बड़ा तांबा, तांबा से बड़ा इस्पात है। यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। यह बढ़ते क्रम में है। 24 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकेंड सूर्य से कितना ऊर्जा ग्रहण करता है? तो कितना जूल ऊर्जा ग्रहण करता है? तो पृथ्वी जो है वायुमंडल से यह 1.36 केजी जूल जो है ऊर्जा प्राप्त करता है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन विधि द्वारा बनता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच का औसत दूरी एक खगोलीय मात्रक या 1.496 गुने 10⁻11 मीटर होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड समय लगता है। सूर्य का पलायन वेग पृथ्वी की तुलना में 55 गुना अधिक है। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किसी मृत्यु से दुखी हुई मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाते समय अपने सिर पर धूल फेंके और 40 दिन का उपवास किया था। तो 40 दिन का उपवास किसने किया था? तो 40 दिन का उपवास जो है गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन इलवरी जाति के तुर्क था जिसे मंगोलों ने पकड़कर गुलाम के रूप में बेच दिया था। 26 नंबर प्रश्न है कि किसी तरल के आदर्श प्रवाह को संतुष्ट होना चाहिए। तो किसी तरल के आदर्श प्रवाह को संतुष्ट होना चाहिए या सांत्यंत समीकरण से है, या सांत्यंत समीकरण से संबंधित है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण निर्भर करता है। तो किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर ठोस एवं द्रव दोनों पर करता है। इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है जड़त्वीय बल एवं श्यान बल का अनुपात प्रदर्शित करता है। तो जड़त्वीय बल एवं श्यान बल का अनुपात जो है यह रेनॉल्ड्स संख्या को करता है। इसका आंसर जो है बी सही है। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो यह जैन उल अब्दीन को कहा जाता है। इसका आंसर जो है डी सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि? तो जल को शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, इसीलिए इसका
प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है, इसे जरूर बनाइएगा। इसका आंसर जो है 31 नंबर का -1% हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। और 32 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर ए हो जाएगा, 1.50 हो जाएगा। और 33 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर डी हो जाएगा, 1.1/2 हो जाएगा। 34 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर सी हो जाएगा, -23 हो जाएगा। और 35 नंबर जो है इसका आंसर बी हो जाएगा, 12.67 हो जाएगा। और 36 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर डी हो जाएगा, 15:22 हो जाएगा। और 37 नंबर जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, 17/90 हो जाएगा। और 38 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर 2 सही है। और 39 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर डी हो जाएगा, 1/4 है। और 40 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो रॉलेट कानून जो है किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो यह कानून क्रांतिकारियों गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, इसका आंसर डी सही है। मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ किए थे। भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण के पृथक किया गया है। तो लेखा परीक्षण के पृथक जो किया गया है किस वर्ष किया गया है, तो यह वर्ष 1976 ईस्वी को किया गया था। इसका आंसर जो है ए सही है। 43 नंबर प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय क्या है, तो निवेश व्यय जो है यह उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु जो व्यय किया जाता है। इसका आंसर जो है सी सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ था, तो यह सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर जो है ए सही है। 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यूएसए के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर आयोजित किया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम IBRD एवं IMF की स्थापना किया था। IBRD एवं IMF को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतान कहा जाता है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक का प्रथम भारतीय मूल के अजय बंगा को अध्यक्ष बनाया गया है। 45 नंबर प्रश्न है कि 1882 की त्रिगुट संधि में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है। तो त्रिगुट संधि में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इनमें जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों शामिल है, लेकिन इंग्लैंड जो है यह त्रिगुट संधि में शामिल नहीं है। इसका आंसर जो है डी सही है। 46 नंबर प्रश्न है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है। तो महारानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि है कहाँ है, तो इनका समाधि जो है यह ग्वालियर में था। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था और इनका मृत्यु जो है ग्वालियर में हुआ था। लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव से हुआ था और लक्ष्मीबाई के द्वारा गोद लिया गया पुत्र का नाम दामोदर राव था। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका थी। इनका और भी नाम था मनु और छबीली। लक्ष्मीबाई की गुरु तात्या टोपे थे। लक्ष्मीबाई जून 1858 में ब्रिटिश सेनापति हिरोज के युद्ध के दौरान मृत्यु हो गया था। लोनार झील यह कहाँ स्थित है। तो लोनार झील जो है कहाँ है, तो लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसका आंसर जो है सी सही है। इसमें और प्रश्न है कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर व जवाहर प्रताप सागर राजस्थान में स्थित है और गांधी सागर मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है और भारत में सर्वाधिक खारे पानी का जो झील है वह राजस्थान की सांभर झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। 48 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। तो भारत के किस राज्य की जो सीमा है वह नेपाल से मिलती है, तो नेपाल से जो मिलता है वह सिक्किम की सीमा है। इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है उदयम एक दूसरे के साथ समझौता पर कर प्रतिस्पर्धा न करने का निर्णय ले सकते हैं और कुल लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। ऐसा किस प्रकार के बाजार में संभव है। तो ऐसा किस प्रकार के बाजार में संभव है, तो ऐसा जो है वह क्रयाधिकार से संभव है। इसका आंसर जो है डी सही है। 50 नंबर प्रश्न है किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। तो किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है, तो 180 अक्षांश देशांतर पश्चिम से पूर्व को जब पार करेंगे तो एक दिन जुड़ जाता है। इसका आंसर जो है डी सही है। 180 अक्षांश देशांतर रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा भी कहा जाता है। एक देशांतर के अंतर में 4 मिनट का अंतर होता है। संपूर्ण पृथ्वी को एक वृत्त का मान 360 डिग्री अक्षांश में बांटा गया है।
भूमध्य रेखा पर सालों भर दिन और रात की अवधि बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर वर्षा अधिक होती है, जो सूर्य का प्रकाश सीधी पड़ते रहती है। 51 नंबर प्रश्न है कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? तो भारत के दक्षिणी छोर का नाम निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। इसका आंसर जो है सी सही है। इसमें और प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है, और भारत का दूरस्थ उत्तरी बिंदु जो है यह इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है, और भारत का दूरस्थ बिंदु पूर्वी में किविथु अरुणाचल प्रदेश में है, और भारत का पश्चिमी बिंदु जो है वह गौरमोता या गुहार मोता गुजरात में स्थित है। मुख्य भूमि से दूरस्थ दक्षिणी सीमा का जो क्षेत्र है वह कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिसंचरण केंद्र दोनों है? तो समुद्री बंदरगाह और तेल परिसंचरण केंद्र जो है कहाँ स्थित है? तो यह मंगलौर, हल्दिया और विशाखापट्टनम में स्थित है। इसका आंसर डी सही है। मंगलौर कर्नाटक में अवस्थित है, हल्दिया जो है यह पश्चिम बंगाल में है, विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, भारत के चेन्नई सबसे पुराना बंदरगाह है, चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह मुंबई का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। नहावा सेवा बंदरगाह का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। 53 नंबर प्रश्न है कि एक वर्ष में किसी देश के समान निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सकल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसका आंसर जो है सी सही है। 54 नंबर प्रश्न है कि भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है? तो सफल लोहा इस्पात उद्योग जो है वो कौन सा है? तो वह टाटा लोहा और इस्पात कंपनी है। इसका आंसर जो है सी सही है। टिस्को की स्थापना 1907 में किया गया था। भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना 1918 में किया गया है। मैसूर आयरन स्टील वर्क्स की स्थापना 1923 में किया गया है। बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना 1964 में किया गया है। 55 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। इसका आंसर जो है ए सही है। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्र संघ की सचिवालय जेनेवा में स्थित है। राष्ट्र संघ की स्थापना में वुडरो विल्सन का महत्वपूर्ण योगदान था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना किया गया था। यूएनओ की स्थापना में एफ.डी. रूजवेल्ट का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखे थे? तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किए थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू रखे थे? इनके द्वारा नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किए थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी रखे थे। इसका आंसर जो है ए सही है। 1930, 1931, 1932 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और भाग लेने के लिए लंदन में गए थे। 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 57 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका आंसर जो है बी सही है। और अस्थायी जो थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक प्रारंभ हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। राष्ट्रीय कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका प्रधान सरपंच होता है। इसका आंसर जो है सी सही है। पंचायती राज का मौलिक यूनिट ग्राम पंचायत होता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को शामिल किया गया है। 59 नंबर प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इनका नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर जो है सी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल राज्य के औपचारिक प्रमुख होते हैं। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल मंत्रियों से त्याग पत्र ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। इसका आंसर जो है डी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय का उल्लेख 124 147 अनुच्छेद में किया गया है। महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है यह किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो यह अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है। भारत में न्यायिक क्षेत्र का शीर्ष संस्था उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के संबंधित उपबंध का भाग 5 के अनुच्छेद 124 147 में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 तक वर्णित है। 62 नंबर प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। इसका आंसर सी सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयुक्त और चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 325 के अधीन चुनाव के समय सभी प्रशासनिक मिशनरी चुनाव आयोग के अधीन कार्य करते हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है? तो मानव विकास सूचकांक में कौन सा शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास जो है यह शामिल नहीं किया गया है। इसका आंसर जो है सी सही है। व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या होता है? तो व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना होता है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु क्या थी? तो भारतवासियों का औसत आयु जो था 64.6 वर्ष था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 2014-18 के आधार पर भारतीयों का औसत जीवन काल 69.4 वर्ष हो गया है। विकसित देशों में औसत आयु 75 वर्ष से अधिक है। भारत में सबसे अधिक औसत आयु केरल राज्य में है। 1970 से 75 में भारतीयों का औसत आयु 49.7 वर्ष था। 66 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई है कब? तो नवीन आर्थिक नीति जो कब अपनाया गया है? तो यह 1991 ईस्वी को अपनाया गया था। इसका आंसर जो है सी सही है। 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा किया गया था। भारत में उदारीकरण का जनक मनमोहन सिंह को माना जाता है। इसे राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। चीन में उदारीकरण 1978 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या होता है? तब क्या होता है? तो तब लेड क्लोराइड निर्मित हो जाता है। इसका आंसर डी सही है। 68 नंबर प्रश्न है कि किसी परमाणु के एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एम कोश में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है यह संख्या 10 होता है। इसका आंसर जो है डी सही है। कार्बन का कौन सा अपरूप डिओडेसिक ग्लोब के रूप में है? तो डिओडेसिक ग्लोब के रूप में कौन सा है? तो इसके लिए फ्लोरीन जो है यह डिओडेसिक ग्लोब के रूप में है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर फ्लोरीन हो जाएगा। कार्बन सार्वभौमिक तत्व है। कार्बन सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। कार्बन एक धातु है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। अगला प्रश्न है, प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए नियंत्रण प्रदान करते हैं। तो एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में ले जाने के लिए नियंत्रण जो प्रदान किया जाता है यह मेंडल के द्वारा दिया गया था। यह गुण जो है मेंडल के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर सी सही है। जेनेटिक्स नाम 1905 में डब्ल्यू बार्सन के द्वारा दिया गया था। जोहानसन ने 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया था। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। 71 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित इनमें कौन सा नहीं है? तो इसमें गुर्दे की धमनी जो है यह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? तो गुप्त प्रजनन अंग जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो यह मर्सिलिया में पाया जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। साइकस को सांगोपाम भी कहते हैं। देवदार की लकड़ी से सेंड्रस तेल तैयार किया जाता है। साइकस को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। 73 नंबर प्रश्न है कि निम्न समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था? तो गरीबी रेखा का निर्धारण जो किया गया था यह अलग समिति के आधार पर किया गया था। इसका आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेट्रियम निम्न में किसका लैटिन नाम है? तो नेट्रियम जो है यह किसका नाम है? तो यह सोडियम का लैटिन नाम है। इसका आंसर बी हो जाएगा। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम का घनत्व पानी से कम होता है। सोडियम धातु बेंजीन तथा ईथर में विलय हो जाता है। 75 नंबर प्रश्न है
कि अस्फीतिकारी और मुद्रास्फीतिकारी अंतरालों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। इनमें अस्फीतिकारी अंतराल के कारण आउटपुट, रोजगार और मूल स्तरों में वृद्धि जो है, यही कथन सही नहीं है। और बाकी ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही दिया गया है। इसका आंसर जो है ए गलत है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2022 के 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत निम्न में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अगस्त 2022 में सम्मानित किया गया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है। यह पुरस्कार सुभाष घई को दिया गया है। इसका आंसर सी सही है। पृथ्वी रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था। तो पृथ्वी रासो जो है यह हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। तो यह आदि काल में लिखा गया था। इसका आंसर जो है ए सही है। 78 नंबर प्रश्न है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इनमें से स्त्रीलिंग जो शब्द है वो कौन सा है। तो स्त्रीलिंग जो है केतली जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। फुटपाथ, स्कूल, स्टोवेज है पुल्लिंग शब्द है और केतली जो है स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर डी सही है। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह जो है संकेतवाचक है। इसका आंसर बी सही है। 80 नंबर प्रश्न है वचन से फिरना या किस लिए उक्ति मुहावरा चुने हैं। तो वचन से फिरना जो है या उचित मुहावरा चुने हैं, वह कौन सा मुहावरा हो जाएगा। तो मुकर जाना है। वचन से फिरना का मतलब होता है मुकर जाना। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है। इसका आंसर डी सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 एवं वर्गों की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में 1913 ईस्वी में मोस्ले द्वारा बनाया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणुओं की संख्या आधार बनाया गया था। 82 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को चेन्नई स्थित वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस इंडस्ट्री ने डायरेक्ट की मानद उपाधि को अगस्त 2022 से सम्मानित किया गया है। यह उपाधि किसे दिया गया है, किस क्रिकेटर को। यह सुरेश रैना को दिया गया था। इसका आंसर जो है डी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है। तो सबसे बढ़िया इंसुलेटर जो है कौन सा है। तो सबसे बढ़िया जो है वह कांच है। इसका आंसर सी सही है। कांच में वायु की चाल, कांच में प्रकाश का जो चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 84 नंबर प्रश्न है विभिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व कहलाते हैं। तो रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व जो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसे अपरूप कहा जाता है। इसका आंसर बी सही है। हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन जो है यह किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो यह लाल रुधिर कोशिकाएं का प्रमुख घटक है। इसका आंसर जो है ए सही है। 86 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि जो है यह पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्पादन जो है यह आइलेट्स और लैंगरहैंस के द्वारा किया जाता है। लेटरेस ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। तो इसका आंसर ए सही है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। 88 नंबर प्रश्न है निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। तो निद्रा रोग जो होता है यह किसके कारण होता है। तो यह बीमारी ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के कारण होता है। इसका आंसर जो है डी सही है। निद्रा रोग प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है ईस्ट और मशरूम क्या है। तो ईस्ट और मशरूम जो है यह फर्म फूड है। इसका आंसर जो है सी सही है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। जिम्नोस्पर्म पौधे मरुद्भिद या जीरोफाइट होते हैं। 90 नंबर प्रश्न है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। इसका आंसर जो है सी सही है। प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जेलियस ने किया था। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था। तो एक्स किरणों का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। इसका आविष्कार रोएंटजन के द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो है बी सही है। मैक्सवेल ने प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत दिया था। टोरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया था। 92 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो कौन सा है। तो सबसे अधिक भारत के साथ बांग्लादेश का सीमा जुड़ता है। इसका आंसर जो है ए सही है। 93 नंबर प्रश्न है
कि फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेवियन ने किस देश को प्रभावित किया था। तो 2023 में साइक्लोन ग्रेवियन जो आया था यह किस देश को प्रभावित किया था, तो यह प्रभावित न्यूजीलैंड को किया था। इसका आंसर जो है ए सही है। विजडन T20 प्लेयर ऑफ द 2022 में किन किन भारतीयों या क्रिकेटरों को चुना गया था। तो किसे चुना गया था, तो यह सूर्य कुमार यादव को और हरमनप्रीत कौर को चुना गया था। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। बी और सी दोनों सही है। 95 नंबर प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किया है। तो सर्वाधिक जीआई टैग जो हासिल किया है वह कौन सा राज्य है, तो वह राज्य केरल राज्य है। इसका आंसर जो है बी सही है। 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण का आयोजित कहाँ किया जाएगा। तो ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल जो है इसका 5वां संस्करण कहाँ किया जाएगा, इसका 5वां संस्करण जो है तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा जो केरल में है। तो इसका आंसर जो है सी सही है। 97 नंबर प्रश्न है, यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है कि ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश। वह पास कर सका है, वह पास कर सका है, तो क्या हो जाएगा, ही वाज एबल टू पास। इसका आंसर जो है सी सही है। 98 नंबर प्रश्न है कि यू मस्ट लेफ्ट द फ्लाइट बाय नाउ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर हैव हो जाएगा। आई विश आई द सीएम ऑफ बिहार। तो आई विश आई जो है इसमें क्या भरा जाएगा, तो इसमें बेयर भरा जाएगा। इसका आंसर जो है बी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस। इसमें दिया गया है कि ही सेड टू मी डोंट द ओपन द डोर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ही द फॉरवर्ड मी टू द ओपन द डोर हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।